तो अब तक हमने पढ़ा कि ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, किस कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन किसका क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा ब्लड क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन भी कर लिया कि हार्ट का क्या क्या साइज है, क्या क्या चीज़ें हैं। जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज़ हार्ट, क्योंकि ब्लड को जितना भी पंप कर रहा है, ब्लड की जितनी भी पंपिंग हो रही है, पंपिंग का मतलब क्या है, पंपिंग का मतलब है कहाँ से प्रेशर अप्लाई करके बॉडी से जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास हार्ट के पास लेके आना, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास से ऑक्सीजन आई थी, ठीक है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे सर्कुलेट करना है, वो काम किसका है बेटा, हार्ट का। ठीक है, तो अब क्योंकि सारा मेन फंक्शन है वो हार्ट का है, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ब्लड हार्ट में कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कौन कौन से वेन्स है, कौन कौन सी आर्टरीज है। एक एक्सेप्शन की हमने बात की थी जब हम आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस कर रहे थे, जबकि हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा था कि आर्टरीज क्या करती हैं, दे टेक अवे फ्रॉम हार्ट, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, बट वेन्स क्या करते हैं, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले पूरे डायग्राम को देख के परेशान होने की बजाय सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमारी बॉडी का हार्ट से ऊपर का पार्ट है सुपीरियर, जहाँ पे हार्ट लोकेटेड है, उसका नीचे जो बॉडी पार्ट्स जितने भी बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इट विल बी नोन एज इंफीरियर। हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा बेटा, इंफीरियर वेना कावा। कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कावा। तो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और हमारे लोअर बॉडी पार्ट से कैरी कर रही है, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला बेटा, इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा ने क्या किया, इंफीरियर वेना कावा ने ब्लड की डायरेक्शन देखो, ब्लड यहाँ से फ्लो किया, यहाँ से फ्लो करके ब्लड कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा ब्लड राइट एट्रियम में। हमने अभी अभी इनिशिएशन में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हार्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हार्ट जो है इट इज फोर चैम्बर्ड। एक और बात, जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ब्लड का सप्लाई हो रहा है, सो जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सब में चैम्बर्स का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। कुछ जो होते हैं वो टू चैम्बर्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। अब जहाँ जहाँ पर फोर चैम्बर्ड हार्ट है, उन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेसिटी है कि वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करके रख पाते हैं। जबकि जहाँ पर टू चैम्बर हार्ट है या थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, वहाँ पर ब्लड के मिक्सिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर डबल सर्कुलेशन नहीं होती है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बॉडी पार्ट से हार्ट, हार्ट से फिर वापस बॉडी पार्ट्स ऑर्गन तक, वो सर्कुलेशन चलता नहीं रहेगा, सिंगल सर्कुलेशन में काम करेंगे, जिसकी वजह से वो ब्लड के पंप करने का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू अस, या एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म जिनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, तो फोर चैम्बर्ड के नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, एट्रियम होता है और वेंट्रिकल। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। मेक श्योर आप राइट डायग्राम जो होते हैं वो राइट हैंड से बनाते हैं कॉपी पे, बट आपका राइट हैंड डायग्राम का लेफ्ट साइड होगा, तो इस लेबलिंग को गलत मत करना। इस लेबलिंग की वजह से यहाँ से फंक्शन जो पूछा जाएगा उसकी वजह से राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना। जहाँ से आप लिखोगे, पेपर पे लिखते हो राइट हैंड से, वो हार्ट का वो डायग्राम का लेफ्ट साइड होगा और दूसरा साइड क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को एट्रियम बोला, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को क्या बोला बेटा, वेंट्रिकल बोला। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात तो ये कि चारों चैम्बर्स, ऊपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। अब एक और बात, एट्रियम एक साथ क्लोज होंगे और वेंट्रिकल एक साथ क्लोज होंगे। जब तक क्लोज और ओपन नहीं होंगे तब तक ब्लड का पंपिंग नहीं होता है। हमने वॉल्व्स के बारे में बात की थी, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है बेटा, बैकफ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है,
चलो अब वापस आओ, सबसे पहले हम बात कर रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंफीरियर बॉडी का, हार्ट से नीचे की बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आया हार्ट के पास, इंफीरियर वेना कावा। बेटा क्वेश्चन यहीं से आएंगे कि कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास लेके आया, तो हार्ट के पास कौन लेके आया, इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाली बॉडी का, सुपीरियर बॉडी का, हार्ट से ऊपर वाली बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया बेटा, सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ने दोनों ने क्या किया बेटा, अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ खाली किया बेटा, उसने खाली किया राइट एट्रियम में। कहाँ खाली किया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड फिल हो गया, ब्लड फिल होने के बाद जैसे ही ब्लड क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, क्या स्टार्ट होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा इस चैम्बर में, इसकी ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी बेटा, ये दिख रहा है, ए यहाँ से ये जो वॉल्व आ रही है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है, एक मिनट रुको मैं फिर से दिखाती हूँ। सो ये जो नजर आ रही है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, इट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हार्ट में कौन से साइड पे प्रेजेंट है, तो राइट चैम्बर्स के बीच में कौन कौन से राइट चैम्बर्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि लेफ्ट साइड पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे जहां पे जो ये वॉल्व प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन क्या होता है बेटा, बैक फ्लो को रोकना। बैक फ्लो कहाँ से कहाँ, चैम्बर में राइट एट्रियम फिल हो गया था, कैसे फिल हो गया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए वो कहाँ फिल हुआ, राइट एट्रियम में। अब जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड फिल होगा, क्या स्टार्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन। जब तक चेम्बर फिल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन नहीं होगी। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व स्टार्ट होगा, राइट एट्रियम अपने ब्लड को कहाँ खाली कर देगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ खाली करेगा, राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही जिस टाइम पर फिल हो रहा होगा उस टाइम पे रिलीज करना होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद क्या स्टार्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। पर जिस टाइम पर फिल हो रहा होगा, जिस टाइम पर क्या हो रहा होगा बेटा, फिल हो रहा होगा, उस टाइम पर क्या होगा, जब खाली होगा उस टाइम पे क्या होगा बेटा, चैम्बर रिलैक्स होगा। क्लियर है, रिलैक्स होगा चैम्बर वाइल फिलिंग, और जब वो फिल्ड हो जाएगा चैम्बर, ठीक है, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है ये बात। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। अब कहाँ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये वॉल्व्स हैं, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। जैसे ही ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल फिल होगा, राइट वेंट्रिकल फिल होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगी इस चैम्बर में। जैसे ही इस चैम्बर पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, मैंने अभी जो बात बताई थी आपको कि दोनों चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं, तो जिस टाइम पर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जिस टाइम पे राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम भी रिलैक्स कर रहा है। दोनों चेम्बर्स एक साथ रिलैक्स करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन क्रिएट्स अ साउंड ऑफ लव एंड डब। लव एंड डब इज जो धड़कनों की आवाज आती है आपको इस चेम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आती है, ठीक। राइट वेंट्रिकल फिल हुआ, अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाना है वो कौन लेके जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। और यही एक्सेप्शन है, जनरली आर्टरीज का काम होता है हार्ट के पास ब्लड लेके आना, ठीक है, पर ये कहाँ लेके जा रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है, ठीक है। कौन लेके आया, राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई बेटा, ब्लड को लेके गई। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी बेटा लंग्स के पास। कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स के पास। अब जैसे ही लंग्स के पास ब्लड जाएगा तब क्या होगा,
लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है, गैसियस एक्सचेंज हुआ है, गैसियस एक्सचेंज हुआ है तो ब्लड के लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यानी वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई है, वो पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किस में कन्वर्ट करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो हम बोल सकते हैं कि लंग्स के पास कौन सा फंक्शन होगा बेटा, ऑक्सीजनेशन का। लंग्स के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है, O2 का बाइंड करना। किसके साथ बाइंड करना, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने को क्या बोला बेटा, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। जैसे ही ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के पास, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन, क्या है, वाया पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, this oxygenated blood will enter the heart। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास कौन लेके आया बेटा, पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर गया, पल्मोनरी आर्टरी। नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कौन लेके आया, इंफीरियर वेना कावा। ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया, सुपीरियर वेना कावा। खाली कहाँ पे हुआ, राइट एट्रियम में। जैसे ही राइट एट्रियम में जिस टाइम पर ब्लड फिल हो रहा होगा, यानी अभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अब तक ब्लड चैम्बर में फिल नहीं हुआ है कंप्लीटली, उस टाइम पे जिस टाइम पर फिलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा बेटा, उस टाइम पर चैम्बर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जैसे ही चैम्बर फिल होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा बेटा, वॉल्व्स खुल जाएंगे। कौन सी वॉल्व ओपन होगी, सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड पे प्रेजेंट है कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है वो बेटा कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड पे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से जैसे ही चैम्बर फिल होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, पल्मोनरी आर्टरी किसके पास गई, लंग्स के पास। लंग्स के पास कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ। किसका प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस का मतलब है लंग्स क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 को बाइंडिंग को हटा के ऑक्सीजन को क्या कर देंगे बेटा, बाइंड कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट के कौन सा चैम्बर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज लेफ्ट एट्रियम। कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट विल बी राइट एट्रियम। एट्रियम ही है जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, राइट एट्रियम। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब मैंने आपको बताया लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है बेटा, बायकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, बायकस्पिड वॉल्व। उसको हम क्या भी बोलते हैं, मिट्रियल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रियल वॉल्व। उसके अलावा, ठीक है, अब जैसे ही मिट्रियल वॉल्व ओपन होगी, बायकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक टाइम आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, फिल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होते ही आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू, आयोटा, आयोटा के थ्रू, ये है आयोटा, ये जो नजर आ रहा है ये है आयोटा। इसके थ्रू, आयोटा के थ्रू, ये देखो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये देखो नीचे आ रही है, सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। क्लियर है ये बात, हाँ कि ना, ठीक है। तो आयोटा के अंदर कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये बैक फ्लो को कंट्रोल करेगी, क्योंकि अब ब्लड को कहाँ फ्लो करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। कहाँ फ्लो करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसको वॉल्व की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ज़्यादा है। ऐसे ही जब पल्मोनरी आर्टरी में गया था तो नीचे से ऊपर गया, तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स मूव कर रहा था, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, चीज़ें नीचे आती हैं, अब हमें नीचे से ऊपर भेजना है, तो जो ऊपर चला गया उसको वापस नीचे ना आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट है। वॉल्व के नाम आप याद रख सकते हो, मे बी इन सम केस दे कुड पॉसिबली आस्क यू, बट बहुत ज़्यादा कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से।
इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खाली कहाँ किया बेटा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुई। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुई, राइट वेंट्रिकल में कहाँ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये चैम्बर फिल हुआ राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा? डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ। ऑक्सीजनेशन इज हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंड करना, इज ऑक्सीजनेशन। अब लंग्स के पास जब ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजन बाइंड कर गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सपोज टू एंटर इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आया बेटा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आई बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बायकस्पिड वॉल्व आया, बायकस्पिड वॉल्व से कहाँ गया बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। क्लियर है? दिस इज सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत इजी है, अगर आप 2 बार आप उसको लर्न करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके। उसके बाद में हमें बात करनी है डबल सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है हार्ट में 2 बार ट्रैवल करता है। एक बार हार्ट के पास आता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस आता है, फिर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जो ब्लड का फ्लो 2 बार हो रहा है ह्यूमन हार्ट में, इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बेटा 2 तरीके का है। वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या था? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाना। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? लंग्स के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन से, कहाँ से? पल्मोनरी वेन क्या करेंगी बेटा? लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी। किसको लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स के पास से वापस हार्ट के पास आया, यानी हार्ट के पास था, फिर लंग्स के पास, फिर वापस हार्ट के पास आया। एक सर्कुलेशन ये, जिसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से ही स्टार्ट हो रहा है। दूसरे को हमने बोला सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोला? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है बेटा? आयोटा है। आयोटा के पास क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वाया आयोटा बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। अब बॉडी के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इंटर करेगा? वाया वेना कावा। कौन लेके आएगा? कहाँ पे लेके आएगा? राइट एट्रियम में। तो बेसिकली आयोटा के थ्रू जो हमारी कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? बॉडी पार्ट्स के पास। बॉडी पार्ट्स के पास गैसियस एक्सचेंज का काम होगा। जैसे ही ब्लड के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का काम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा बेटा? वेना कावा कहाँ लेके आएगी? राइट एट्रियम में। और वापस से वो साइकिल सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी आर्टरी से सर्कुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वी कॉल इट एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरे को हमने क्या बोला? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? ओके, अब हम डायग्राम देखेंगे। सी, इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने क्या पढ़ा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? ऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ लंग्स के पास। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया बेटा? पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। अब उसके बाद दूसरी हमने चीज क्या पढ़ी? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या पढ़ा? आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया बेटा? बॉडी पार्ट्स के पास। बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहाँ ट्रेवल किया बेटा? वेना कावा के थ्रू कहाँ ट्रेवल किया? राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट मीन्स राइट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? डन। ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड के बारे में। ये 2 टॉपिक्स आपके बिल्कुल कवर हो गए। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट और समथिंग
प्लीज़ लेट अस नो और इमिजिएटली विल रिप्लाई। अगर कोई क्वेरीज हैं या कुछ भी है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? डन? ओके, थैंक यू बेटा।